I am a third year student of medicine and pharmacology. Believe me when I tell you this, your body might literally be fighting for your life when you're waking up at 5 a.m. in the morning. Okay, so I went on the internet and analyzed thousands of self-improvement videos. Every productivity guru on the internet wants you to wake up at 5 a.m. in the morning. They tell you कि यही सीक्रेट है, यही चीट कोड है, यही वो तरीका है जिससे तुम लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो. बट दे नेवर टेल यू वन थिंग. साइंस के हिसाब से जितना तुम सोच रहे हो उतने हेल्थ बेनिफिट्स है ही नहीं सुबह 5 बजे उठने के. इन सम केसेस waking up that early in the morning also might lead to health risks. Today it's not a self improvement video, it's a science based anatomical video backed by research and evidence. We're talking about biology. एक छोटी सी जगह है तुम्हारे ब्रेन में, SCN, द सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस, एंड उसके अंदर एक जीन इन्वॉल्व होता है, द PER3 जीन. हर बंदे का एक अलग क्रोनोटाइप होता है और ये क्रोनोटाइप जेनेटिक होता है और यही एक की फैक्टर प्ले करता है एज टू व्हेन इज द करेक्ट टाइम फॉर यू टू वेक अप. चैप्टर 1, योर इंटरनल क्लॉक. इनसाइड योर हाइपोथैलेमस देयर इज अ SCN प्रेजेंट. ये SCN होता है सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस. ये जो SCN होता है इट्स ऑफन कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ योर बॉडी. इट कोऑर्डिनेट्स फंक्शंस लाइक हार्मोन रिलीज, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म एंड कॉग्निटिव फंक्शंस अक्रॉस योर बॉडी. तुम्हारे बॉडी में हर एक सेल अलग क्लॉक और एक अलग रिदम पे चल रहा है. योर SCN इज ट्रेन्ड बाय लाइट. स्पेसिफिकली जब तुम्हारे रेटिना जो आईज के अंदर होते हैं वहां के जब गैंग्लियोनिक सेल्स पे लाइट पड़ती है तो उससे ट्रिगर होता है SCN. तुम्हारे बॉडी में मेलेटोनिन सप्रेस होने लगता है. मेलेटोनिन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लीप हार्मोन वाया द रेटिनो-हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड ट्रिगर्स अराइज इन कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल तो तुम सबको पता ही होगा. दैट इज योर बॉडीज नेचुरल वेक सिग्नल. जब तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिसोल के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते हैं एंड दैट इज योर वेकिंग अप टाइम. और ये जो होता है ना बहुत ही क्रिटिकल चीज होती है और ये कॉर्टिसोल का विंडो होता है जिसमें कॉर्टिसोल हाई होता है. ये सबके लिए सेम नहीं होता. थोड़े लोग के लिए अर्ली मॉर्निंग्स होता है, लेट मॉर्निंग्स भी हो सकते हैं. दिस कॉर्टिसोल स्पाइक इज नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी. चैप्टर 2, PER3 जीन एंड क्रोनोटाइप्स. या तो तुम मॉर्निंग पर्सन हो सकते हो या तो तुम नाइट पर्सन हो सकते हो. इज लार्जली डिटरमाइंड बाय जीन कॉल्ड द PER3 जीन. इट इज पार्ट ऑफ द क्लॉक जीन फैमिली इनसाइड योर बॉडी. ये जो PER3 जीन होता है ये लेंथ्स में वेरी करता है अक्रॉस एवरीबॉडीज बॉडी. जिसका वो जीन थोड़ा लंबा होता है वो यूजुअली मॉर्निंग पीपल होते हैं और जिनका ये जीन स्लाइटली छोटा होता है वो होते हैं लेट नाइट या तो इवनिंग पर्सन. स्लीप जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें ये थ्योरी को कंफर्म किया गया था. क्रोनोटाइप्स टोटल 3 तरह के होते हैं. लार्क्स द मॉर्निंग पीपल, आउल्स द इवनिंग पीपल एंड इंटरमीडिएट्स जो इन दोनों के बीच में आते हैं. ज्यादातर कैटेगरी के लोग जो होते हैं ना वो इंटरमीडिएट कैटेगरी में आते हैं कंपेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग. नाउ द पॉइंट इज जो लार्क्स होते हैं ना, जो मॉर्निंग पीपल होते हैं, द लार्क्स, क्योंकि सोसाइटी में एक ऐसा स्टिग्मा बन चुका है कि जो लोग सुबह सुबह उठते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं कंपेयर टू जो लोग लेट को उठते हैं या तो शाम को ज्यादा काम करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को ये लग रहा होता है कि अगर तुम जल्दी उठ रहे हो सुबह इसका मतलब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है कंपेयर टू द पीपल हु आर वेकिंग अप लेट. बट दैट्स प्रीटी डम क्योंकि सब लोग सोते भी अलग टाइम पे. इसी स्टिग्मा की वजह से जो लार्क्स होते हैं या तो जो मॉर्निंग पीपल होते हैं वो लोग ज्यादा हैप्पी रह पाते हैं अपनी जिंदगी में कंपेयर टू द इवनिंग पीपल और द आउल्स. व्हाई? बिकॉज सोसाइटी मेक्स देम थिंक that if you're waking up early in the morning, your chances of being successful might be getting higher. Whereas if you're an evening person, you're a failure and you can't achieve anything in life. Owls को जिंदगी भर lazy people का टैग दिया जाता है. Whereas जो लोग morning people होते हैं, the larks, they are considered successful and disciplined. Block number 3, the social jet lag. Till Ronberg नाम के एक बहुत famous chronobiologist हैं, उन्होंने एक बात बोली है, social jet lag. Social jet lag is the condition where you wake up and sleep against your chronotype. For example, a morning person does most of his work in the evening or an evening person wakes up very early in the morning. यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. ये पैटर्न ये है कि तुम्हारा क्रोनोटाइप है, तुम उसके खिलाफ जाके दूसरे टाइम जोन में काम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यूर अ मॉर्निंग पर्सन, यूर डूइंग थिंग्स इन द इवनिंग, एंड फॉर एग्जाम्पल यूर इवनिंग पर्सन एंड यूर वेकिंग अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. और इसके हेल्थ हजार्ड्स होते हैं और छोटे मोटे नहीं होते, काफी बड़े बड़े हजार्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ओबेसिटी,
increased depression, elevated cortisol, chronic stress, reduced cognitive performance. Also, there is a very high chance कि इस टाइप के लोग drug addicts बन जाते हैं. You know what? There's no rocket science behind this. You can come up with this on your own. I'll tell you how. You just need a little bit of logic. Owl जो होता है वो एक ऐसा बर्ड होता है जो शाम को और रात को ज्यादा एक्टिव होता है और सुबह बहुत ही डॉर्मेंट रहता है. Now understand दिस. अगर एक आउल के बायोलॉजिकल क्लॉक को हमने हार्म कर दिया और हमने उसको सुबह के 5 बजे उठा दिया तो होगा क्या? उसका कॉर्टिसोल स्पाइक करेगा, उसका मेलेटोनिन अभी भी ऊपर होगा, उसका बॉडी टेम्परेचर लो रहेगा बहुत. इन 3 फंक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा बॉडी तुम्हारे क्रोनोटाइप के खिलाफ काम कर रहा है. योर डिसीजन मेकिंग, फोकस, मेमोरी, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय दिस. तो जो बंदा सुबह 5 बजे उठ के ग्राइंड कर रहा है और जो बंदा लेट नाइट बैठ रहा है ग्राइंड करने, वो दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, बट सोसाइटी एक को ही रिवॉर्ड कर रही है और दूसरे को नहीं. अंडरस्टैंड वन थिंग, सुबह 5 बजे उठ के जो बंदा ग्राइंड कर रहा है वो ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है कंपेयर टू समवन जो लेट नाइट ग्राइंड कर रहा है. उन दोनों का बस क्रोनोटाइप अलग है, बट सोसाइटी डजंट सी इट दिस वे. Some of the greatest people in history were the chronotypes who were evening people. Winston Churchill, नाम सुना है? बराक ओबामा, वेरी फेमस. फ्रांस काफ्का, द ग्रेट राइटर, उन्होंने अपने सारे के सारे बुक्स लेट नाइट्स में लिखे हैं. ये सारे लोग लेजी और इनडिसिप्लिन तो नहीं थे ना, बट हाउ डिड दे बिकम सक्सेसफुल? दे बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज दे यूटिलाइज्ड देयर क्रोनोटाइप करेक्टली. वो लोगों को पता था कि वो लोग इवनिंग पीपल है और इसीलिए वो अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करते थे इन द इवनिंग एंड नॉट इन द मॉर्निंग. वी ऑल नो द कॉर्पोरेट आवर्स, 9 to 5 जॉब होती है, 9 to 5, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक. बट डू यू रियली थिंक कि दिस इज इफेक्टिव फॉर एवरी सिंगल क्रोनोटाइप ऑन द फेस ऑफ अर्थ? नो, आई टेल यू व्हाई. रिसर्चर्स ने एक स्टडी की थी जहां पे हर एक बंदे का क्रोनोटाइप आइडेंटिफाई कराया गया और उसके हिसाब से उसको काम कराया गया एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग. What happened was, जब सब लोगों ने एक 9 to 5 जॉब किया था कॉमन, उनका आउटपुट सिवियरली कम था when compared to people working in their own natural chronotype. And why is that? Because when you're in your own natural chronotype, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब तुम अपने क्रोनोटाइप के अंदर काम कर रहे हो तुम्हारी बॉडी मैक्सिमम कैपेसिटी पे परफॉर्म कर सकती है कंपेयर टू दैट कॉमन 9 to 5 टाइमिंग जहां पे सब लोग अपनी बॉडी से मैक्सिमम आउटपुट दे ही नहीं सकते. नाउ द की टेक अवे ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो से तुम ले क्या जाओगे? तुम सुबह 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता. फर्क ये पड़ता है कि क्या तुम अपने क्रोनोटाइप के हिसाब से काम कर रहे हो या नहीं. दैट्स व्हाट मैटर्स एंड दैट इज वेयर योर प्रोडक्टिविटी लाइज इनसाइड योर क्रोनोटाइप. मेलेटोनिन सप्रेस होना चाहिए, कॉर्टिसोल एलिवेटेड होना चाहिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फुल कैपेसिटी पे काम करना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट टाइम is the time where you can perform at maximum output. The question lies कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा क्रोनोटाइप है क्या? Great. एक क्वेश्चनर आता है जिसको बोलते हैं MEQ, मॉर्निंगनेस इवनिंगनेस क्वेश्चनर. ये एक वैलिडेटेड साइंटिफिक टूल है जिससे तुम अपना क्रोनोटाइप पता लगा सकते हो और एक बहुत अच्छा शेड्यूल बना सकते हो. अगर तुम्हें अपना क्रोनोटाइप पता चल जाएगा उस हिसाब से तुम उस टाइमिंग में अपना काम कर सकते हो और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हो और अपने प्रोडक्टिविटी को अप टू 100 टाइम्स एनहांस कर सकते हो. ये कोई लाइफ हैक नहीं है, ये सिंपल बायोलॉजी है. बाय डूइंग सिंपल बायोलॉजी, बाय अप्लाइंग जस्ट कॉमन सेंस, यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड योर बॉडीली फंक्शंस 100 टाइम्स बेटर. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय गाइस.